आज हम सबके घर घर में आज हम सुदामा के घर में जाने वाले हैं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, राधा रमन बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमन बिहारी गोपाल मेरो है, मुरली भजैया नंदलाल मेरो है, मुरली भजैया नंदलाल मेरो है, रास भजैया नंदलाल मेरो है, रास भजैया नंदलाल मेरो है, अरे बउआ चरैया गोपाल मेरो है, बउआ चरैया गोपाल मेरो है, माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, माखन चुरैया नंदलाल मेरो है, गिरवर उठैया गोपाल मेरो है, गिरवर उठैया गोपाल मेरो है, भक्त बचैया गोपाल मेरो है, ओ भक्त बचैया गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश की, भक्त वत्सल भगवान की। क्या टाइम है? 10:22 अच्छा, तो थोड़ी देर में अब हम कथा विश्राम की तरफ चलेंगे। परीक्षित मोक्ष करते हुए, अभी कथा तो बहुत है लेकिन समय की मर्यादा का पालन करना भी है। श्री वृंदावन धाम में जो आपकी कुटिया तैयार हो रही है, आप सबने भर भर के बहुत साथ दिया। किसी ने कहा था आश्रम का नाम तो बताया ही, क्या बनाया कि बाबा यूं ही मार तो नहीं रहा ऐसे है। तो आश्रम है श्री कृष्ण प्रणामी मंगल सेवा धाम। क्या है? श्री कृष्ण प्रणामी मंगल सेवा धाम। ट्रस्ट का नाम है श्री कृष्ण प्रणामी मंगल सेवा ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के आयोजन में ये आश्रम बन के तैयार हो रहा है आपके लिए कुटिया, और आपने भर भर के खूब साथ दिया, सहयोग दिया। अब नित्य प्रति हमारे बलजीत जी भी उच्चारण करके आपका पवित्र नाम ले रहे हैं, और आप सबने अपनी सच्ची कमाई का अंश वहाँ दे करके वृंदावन धाम तीर्थ भगवान के घर में अपना नाम वहाँ अंकित कर दिया, इतिहास बना लिया है कि आप भी वृंदावन के उस धाम में कहीं न कहीं अंश अर्पित करके आप भी उस धाम से जुड़ गए। अब आप ठाकुर के रिश्तेदार बन गए। कोई किसी को शगन कौन क्यों देता है? तो अपनों को ही दिया जाता है। आपने गोविंद को अपना बनाया, वृंदावन धाम को अपना बनाया, तो विविध प्रकार के भावों के साथ आपने उस स्थान में अपनापन रखा और दिया है। तो जैसे कि पहले अभी मेरे पास कुछ नाम आए हैं, तो हमारी भोजन बनाने वाली माता ने भी अभी अभी मेरे पास सूचना आई,
सुहावती माता जी बहन जी सुहावती धर्मपत्नी है राजेंद्र जी बिल्लू है ना, उनकी धर्मपत्नी कन्हैया लाल। कौन है कन्हैया लाल? हाँ जी, आप ही हो। हाँ, तो इन्होंने 1100 रुपये की सेवा प्रदान की है। भोजन प्रसाद हम सबको बहुत सुंदर बना के खिलाया। तो 1100 रुपये की सेवा इन्होंने भी अपनी सच्ची कमाई से, पेंशन से, माताओं के पास बड़ा माल आता पेंशन में। हाँ, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जो है, तो ये सबको अपने परिवार बच्चों को अपने हिसाब से अपनी खुशी से अपनी बेटियों को देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो आपका दिया हुआ सदा के लिए भगवान के हृदय में स्वागत होता है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, वो तो नसीब वालों की चीज ही ठाकुर जी के दरबार में अर्पित हो सकती है। आदमी सोचता ही रह जाता, लेकिन कई बार वो चीज हमारा सोचा जैसा वैसा नहीं होता। इस तरह से एक सूरत सिंह जी हैं, आज ही आए थे, शायद अभी थोड़ी देर पहले दिख रहे थे। सूरत सिंह जी पुत्र श्री शेर सिंह जी, उन्होंने 5100 रुपये की सेवा भेजी है। मेरे मोबाइल में आ गया है गूगल पेमेंट के द्वारा। ताली आपकी कंजूसों की ताली नहीं आ रही, ताली बजा प्यार से। तो इस क्रम में गुप्तदान बहुत आए, कई भक्तों का भाव गुप्तदान के रूप में आया है कि एक गुप्तदान आया है 5100 रुपये। आप ताली बजाते रहे। फिर गुप्तदान आया है 1100 रुपये। एक गुप्तदान आया है 500 रुपये की सेवा, और दूसरा गुप्तदान आया फिर 1100 रुपये। और वीरेंद्र सिंह जी करके एक भगत जी हैं, उनका भी आया है 5100 रुपये। फिर गुप्तदान आया है 1100 रुपये, फिर गुप्तदान आया है 1100 रुपये, फिर गुप्तदान आया है 500 रुपये, फिर गुप्तदान आया है 1100 रुपये, फिर गुप्तदान आया है 1100 रुपये। तो आज दो आए, ईश्वर सिंह जी ने गूगल में डाला था, उनका नाम देना है क्या नहीं, क्या नाम है उनका? 2100 के दो आए, क्या नाम है? सोनू जी की तरफ से। और क्या है आपको पता है? सोनू जी ने 2100 रुपये की सेवा आश्रम के लिए भेजी। और दूसरे राम निवास जी की तरफ से 2100 रुपये की सेवा। ताली बजाइए ना देखिए। और यहाँ हमारी जो देखिए, हमारे श्री भगवान जी पीछे आया था, मैं इनके यहाँ 3 दिन रुका था। मैंने एकादशी वाले, निर्जला एकादशी वाले दिन वहाँ बैठा था। तो बहन ने हमारा व्रत खुलवाया। तो उनके श्री भगवान जी वो अपने माता पिता के नाम से श्री रूपचंद जी, धर्मपत्नी श्रीमती चमेली देवी जी, इन माता पिता के नाम से उन्होंने भी 5100 रुपये की सेवा की। तो ऐसे हाजिरी लग रही है। ठाकुर जी उनका भंडार भरे, खुर कृपा से आनंद से मालो माल करें। आप सबके जीवन में खूब खुशियां हो, आनंद हो, और भगवान आप सबके जीवन में धन धान में परिपूर्ण हरा भरा जीवन कर दे। ये हमारी शुभकामना शुभभावना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक बार सभी के लिए ताली बजाइए प्यार से। कई सेवा आई है, कईयों ने नाम न बताने की शर्त बताई है, घोषणा ही न करने की बात बताई है, इसीलिए वो सब ठाकुर जी का पता है। ठाकुर जी के हृदय में सब आप सबका स्वागत है भरपूर, इसलिए इस तरफ नहीं जाएंगे। अब कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। मेरे पास प्रस्ताव आया था सेवादारों के द्वारा कि आज तो रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। इस संजय बार बार मेरे को कल से कह रहे रंगारंग कार्यक्रम, रंगारंग होना चाहिए कल का। लास्ट जो है एकदम हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, हैप्पी एंडिंग। तो खूब भजन हो। और प्रस्ताव इतने आए थे कल, कोई माता बोल रही थी ये गाओ, कोई माता कहते ये गाओ, कोई कह रहे थे ये गाए। आज सवेरे से कुछ बहनों ने और प्रस्ताव है, बोले शंकर का भी कुछ हो जाए। तो इस तरह से अब समय देखेंगे क्या क्या स्थिति होती है। ठाकुर जी जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। एक बार प्यार से आइए सब मिलकर हाजिर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की,
भागवत भगवान की। थोड़ी देर में कथा विश्राम की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय होगा और आपकी आज्ञा होगी फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो हमारे मंदिर कमेटी के सभी अधिकारी उनसे भी विनती है, कथा विश्राम के बाद यहाँ का जो भागवत पूजन का वो भी कार्य संपादन करना है, वो भी तैयार रहें। आइए अब थोड़ी देर के लिए शांत होकर के बैठें। अब थोड़ी देर का ही समय है, परीक्षित को मोक्ष प्रदान करना है, फिर उसके बाद कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। कथा बहुत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन हमारी क्षमता और हमारे पास समय की मर्यादा है, उस पर जाने का समय नहीं। बस औपचारिकता परीक्षित मोक्ष प्रदान करते हुए फिर कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। बड़ी शांति के साथ आप अभी न करो, अभी मत आओ, वो मत आओ, वो मत आओ, कृपा करके थोड़ी अभी जब भजन चले फिर करना। अब थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, कृपा करके शांति का दान दीजिए थोड़ी देर। बल्कि ये खोल के रख लो फूल, बाद में जब नाचने कूदने लगो तो सब मस्ती से नाचना कूदना, फिर उसके बाद एक फूल बरसाना बाद में। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोलो भागवत भगवान। बहुत अच्छा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। धन्यवाद, इशारा समझते आप लोग बहुत। तो आइए, अब सदगुरु सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, जब तक मैं यहाँ हूं कोई सर्प दंश नहीं मार सकता, इसीलिए आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई ऐसा भय अभी भी हो, आप सामने रखो। कोई प्यास, भूख प्यास, कोई प्रश्न, कोई समस्या और हो तो बताइए। तो परीक्षित ने कहा, जीवन में इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, उन खाए हुए पदार्थों को जोड़ते तो बड़े बड़े पर्वत बन जाते, लेकिन मेरी भूख नहीं मिटी। इतना पिया कि बड़े बड़े सागर बन जाएं, मेरी प्यास नहीं बुझी। इतना बटोरा, इससे मेरी नीयत नहीं भरी थी। लेकिन हे गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से निश्चित भागवत कथा अमृत पान करते करते मेरे जन्म जन्म की भूख प्यास बुझ गई है, शांत हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो सदगुरु भगवान के चरणों में परीक्षित ने अपने आप को नतमस्तक कर दिया, प्रणाम वंदन कर दिया, अपने आप को सौंप दिया। सदगुरु भगवान ने अपना वरद हस्त उनके मस्तक पे रखा, और जैसे ही वरद हस्त रखा, परीक्षित की जागी हुई आत्मा निकल करके सदगुरु सुखदेव भगवान के हृदय में बसने वाले श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के उनकी पवित्र आत्मा समा गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और परीक्षित को सदगति, परम सदगति हो गई है। सदगुरु भगवान कहाँ से आए थे कोई पता नहीं। अलग शरीरो निजलाभ तुष्टो वृतश्चवालैरवधूत वेशा। ऐसे अवधूत सन्यासी, बाल सन्यासी, तन पे एक धागा भी नहीं जिसके, ऐसे अवधूत सन्यासी सदगुरु सुखदेव भगवान फिर ब्रह्म साधना के लिए वन की तरफ चले गए। और परीक्षित का शरीर मात्र शेष था, और जो होनी लिखी थी सर्प दंश से काटने की, मृत्यु का श्राप का जो प्रसंग था, सर्प का राजा तक्षक किसी तरह आने की तैयारी कर रहा है। और जब तक्षक आने लगा तो वहां कोशिश की गई राजा जन्मेजय के द्वारा, उनके परीक्षित के जो बेटे हैं राजा जन्मेजय के द्वारा, ये ना आए, मेरे पिता का नुकसान, पिता को नुकसान ना हो। लेकिन कर्म गति टारे नाही टरे, अनहोनी ना होई जगत में, होनी होया करे। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई।
जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। इस दुनिया में भाग के आगे चले ना किसी का उपाय। कागज हो तो सब कोई बाँचे, कर्म न बाँचा जा। एक दिन किसी किस्मत के कारण, एक दिन किसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अरे काहे मनवा धीरज खोता, काहे तू नाहक रोए। अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग करे सो हो। चाहे हो राजा चाहे भिखारी, चाहे हो राजा चाहे भिखारी, ठोकर सभी ने यहाँ खाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना। जो विधान है अनहोनी ना कोई जगत में होनी होया करे, कर्म गति तारे नाही करे। लिख दिया क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए। तो तक्षक पीठ बनकर के सामने आया है। सविता धर्मपत्नी चरण सिंह जी, सविता जी धर्मपत्नी चरण सिंह जी, उनकी तरफ से 5100 रुपये की सेवा आई। जरा अपने हाथ बाहर निकाल लिया करो। हाँ, इनकी भी सच्ची कमाई वृंदावन धाम में उस आश्रम में लग रही है। बहुत ही सौभाग्य के पात्र हैं। तो इस तरह से तक्षक फूलों की माला में किट बन करके गया और मात्र शरीर ही बचा है। उनकी पवित्र आत्मा तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में सदगुरु महाराज के हृदय में स्वागत उनका हो चुका है। मात्र शरीर को दंड से मारा, परीक्षित का शरीर जल के भस्म हुआ। और आगे की बहुत सारी कथा है, प्रसंग है कि राजा जन्मेजय ने गुस्से में क्रोध में आकर के दुनिया के सारे सर्पों को जला करके भस्म करने के लिए सर्प यज्ञ करे। इसलिए मेरे पिता को इतनी बड़ी सजा दी, सारे सर्पों को जला करके भस्म कर दूंगा यज्ञ के मंडप में, यज्ञ कुंडम में सर्प यज्ञ के आयोजन किया। तो सारे सर्प आ करके वहां गिर गिर के प्रकृति का पर्यावरण का सर्वनाश होने लगा। तो संतों ने आकर के उनको रोका, ऐसा क्यों कर रहे हो? जो आया है सो जाएगा, राजा जो आया है जाएगा। कोई न कोई बहाना, कोई न कोई जरिया, कोई न कोई कारण बनता है, जाना सबने निश्चित है। सज्जनों, ये कथा सिर्फ परीक्षित के लिए नहीं, हम सब के लिए। 7 दिन में मौत का श्राप सबको लगा है। कोई इतवार जाएगा, कोई सोमवार जाएगा, कोई मंगलवार, शनि। इतवार से लेकर शनिवार तक कोई न कोई एक दिन हमारे लिए भी निश्चित है। जैसे कि उस दिन भी बताया गया कि जाना निश्चित है, लेकिन कैसे जाया जाए। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जाए जंजीर।
है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कर्म के आधार पर कैसे ने कैसा कर्म किया है तो कोई सिंहासन चढ़ चले। जीवन भर की कमाई क्या की, अंतिम समय पता लगता है इसने कमाया क्या। किसी की लाश पर फूलों की लड़ी होती है, किसी की लाश बेनकाब पड़ी होती है। अरे चलने वालों संभल के चलो, न जाने मौत कहां पे खड़ी होती है, कोई पता नहीं। इसलिए सावधान होने के लिए कथा है। परीक्षित सावधान हो गए, जैसे उनको पता चला सावधान हुए, 7 ही दिन में परम गति प्राप्त कर ली, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। लेकिन हम सब असावधान हैं, पल में क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कली का कल प्राप्त को जान, खिली न खिली मलयाचल की शीतल मंद समीर, चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली। अरे रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। कोई पता थोड़ी, बाद में करेंगे, फुर्सत में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, कोई पता नहीं। हाँ, इसीलिए वक्त रहते जो सावधान मैंने होश होने के लिए कथा सुनाई थी। समय रहते जो होश और सावधानी से जिंदगी जीता है, और उसके लिए यहाँ भी वाह वाह वहां भी वाह वाह, पछताने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जो सावधान नहीं, उसी के जीवन में यहाँ भी संकट और वहां भी संकट। इसलिए ये कथा है। परीक्षित ने तो अपना कल्याण कर लिया, लेकिन हम कितने पानी में हैं और हमें कौन सी सावधानी करनी, इसके लिए कथा है। तो ये सारी चीजें सावधानी के लिए हम सब ने ध्यान रखना है। तो आइए, आपने कुछ सूचना है ना बलजीत जी, हम सबके बीच एक सूचना लेकर के आए हैं, और आगे की कल के लिए प्रक्रिया आज की जो भी है तो सूचना करेंगे। तो उसके बाद भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ हम सब मिलकर करेंगे। फिर उस पाठ के बाद कथा को विश्राम की तरफ ले चलेंगे। तो कृपा करके थोड़ी देर के लिए